नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब ये युवाओं के लिए जो यूथ है वो प्रदेश में आगे बढ़ रही है। 12th के हैं वो एग्ज़ाम हो चुके हैं, 10th 12th के हैं वो एग्ज़ाम हो चुके हैं, कॉलेज में भी परीक्षाएं जारी हैं। ऐसे में सभी जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, वो यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या करवाएं, इसी चिंता में वे लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी भी जानकारियाँ, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर जानकारी रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में ही कल पत्रिका में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, वो युवाओं से जुड़ी हुई है। एक दिन ऐसे ही मैं एक खबर पढ़ रही थी, उसमें आंकड़ा आया था कि कितने प्रतिशत तक हैं जो किस किस देश में युवाओं की क्या क्या समस्याएं हैं, जिसमें भारत देश में ये आंकड़ा आया कि सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो भारत देश में यूथ है। ऐसे में दूसरी तरफ जब नशाखोरी की खबरें आती हैं कि युवाओं में जो नशाखोरी है वो जड़ें अपनी मजबूत करते हुए जा रहा है। ऐसे में देखिए, कल का ही ये न्यूज़पेपर है, कल के अखबार में ही ये बहुत बड़ी न्यूज़ है वो इसमें छपी है और न्यूज़ में अपडेट है पूरी तरह से। यूथ उसमें घिरा हुआ है कि यूथ आजकल क्या कर रहा है, किन चीज़ों में यूथ है वो व्यस्त है, किस चीज़ की लत है वो यूथ को दूसरी राह में ले जाने में मदद कर रही है। तो आपको हम बता दें, एक फिल्म आपने देखी होगी उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब से कई तरह की खबरें हैं वो भी आती हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि पंजाब में नशाखोरी की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये नशाखोरी की जो विषय की खबरें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। लेकिन अब वैसे ही उड़ता मारवाड़ बनने में भी ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जैसे उड़ता पंजाब था, एक फिल्म बनी जिसमें दिखाया गया कि यूथ किस तरह से नशे के तरफ अपने आप को ढकेलता है और फिर किस तरह से नशा उसको घेर लेता है। वैसे ही उड़ता मारवाड़, क्योंकि एमडी ड्रग्स है और स्मैक में इतनी खपत हो रही है, रोज़ाना 5 किलो से ज़्यादा एमडी ड्रग्स की है वो बिक्री होती है। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि किस प्रकार से यूथ को कनेक्ट किया जाता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू भी इनको कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में इनसे कांटेक्ट करवाया जाता है और जिस यूथ को भी, जिस भी युवक को नशे की लत होती है वो उनसे व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट करता है और फिर उन्हें कार से सप्लाई की जाती है। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया से भी यूथ को घेरा जा रहा है नशे की दुनिया में। आपको हम इसका पूरा जाल बता देते हैं कि राजस्थान में मारवाड़ में इसका जाल क्यों इतना बिछ रहा है और जाल की शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ से ड्रग्स की एंट्री होती है और युवाओं तक कौन पहुंचाता है, इन सब के बारे में जानकारी है वो मैं लेकर के आई हूँ। इस न्यूज़ में भी, इस खबर में भी आप देख सकते हैं कि सारी जानकारी है कि किस प्रकार से ड्रग्स हैं वो यूथ तक पहुंचती है, कौन पहुंचाने वाला होता है, किस तरह से उनको फ्री में पहले पुड़ियाँ दी जाती हैं, उसके बाद में जब उनको आदत हो जाती है उसके बाद भी उनसे पैसे वसूले जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि पहले फ्री में उनको पुड़ियाँ दी जाती हैं और ये कहाँ होते हैं, इनके जो ठिकाने हैं वो स्कूल के आसपास में, कॉलेजेस के आसपास में होते हैं। उनको फ्री में पुड़िया बांटी जाती है और जब उनको लत हो जाती है फिर उनको पैसे वसूले जाते हैं। यही धंधा बन चुका है। नशे के सौदागर किस तरह से यूथ तक पहुंचते हैं और अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगी कि थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं कि किस प्रकार से ये सिरोही की तस्वीर है। वो राजस्थान पत्रिका कल के अखबार में ये छपी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिरोही की ये तस्वीर है। सिरोही में एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री है, उसको पकड़ा गया है। ये सिरोही की बात है, सिरोही में पकड़ा गया है, आपने देखा होगा। और इस पर कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी भी है। किन किन क्षेत्रों में कितने ठिकाने हैं, तो जोधपुर से खबर सामने आती है कि 500 से अधिक ठिकाने हैं, पेडलर हैं, वो जोधपुर में बन चुके हैं। और ऐसी जगह जहां पर यूथ रहता है, बिल्कुल देखिए आगे हम आपको बता देते हैं कि गुजरात से सांचौर के रास्ते भी जो ड्रग्स है, इसका रास्ता कहाँ है, कहाँ से इसकी एंट्री होती है। पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रग्स अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है।
तो देखिए सांचौर से गुजरात के रास्ते में बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि जो देवनगर थाना पुलिस है उसने 1 माह पहले यानी कि 1 महीने पहले की ये जानकारी है वो साझा मैं आपके साथ कर रही हूँ कि 142 ग्राम एमडी के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। तभी से इस पर पुलिस है वो ज़्यादा संज्ञान लेने लग गई, तभी से ज़्यादा एक्टिव हुई है। और आपको बता दें कि एनसीबी है वो भी ज़्यादा इस पर कार्रवाई है वो अब करने लगी है और जितने भी इसमें सम्मिलित हैं, जितने भी आरोपी हैं, उन पर अब आर्थिक प्रहार है वो भी किया जाएगा, यानी कि उनकी संपत्ति है वो भी जब्त की जाएगी और इसी से उनको अपने आड़े हाथों लिया जाएगा। बिल्कुल, अब आपको और भी ठिकाने हम बता देते हैं इस खबर के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता देती हूँ कि खबर में किस प्रकार से, क्योंकि ये राजस्थान पत्रिका की खबर है, इनके पास अपने सूत्र हैं और इन्होंने अच्छे से जानकारी है वो वहाँ से प्राप्त करी है। और आगे भी इसमें कितने खुलासे होंगे, इसके कितने पन्ने खुलेंगे वो तो अभी देखने वाली बात होगी। तो देखिए 500 ठिकाने भी ये संख्या है वो बताई गई है कि 500 से अधिक ठिकाने बने हुए हैं, महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। और देखिए इसको स्टूडेंट्स पर इनका ज़्यादा असर है, यूथ को ये पकड़ते हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि पहले इनको फ्री में पुड़ियाँ देते हैं, उसके बाद में जब उनको लत हो जाती है तो उनसे पैसे वसूले जाते हैं। तो देखिए आगे भी हम आपको बता देते हैं कि एमडी ड्रग्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अब इनको पकड़ने में पुलिस है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। तो ये खबर सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी यूथ के लिए ये खबर है वो दी गई है कि किस प्रकार से अपने आसपास, अपने घर में बैठे यूथ को इस नशाखोरी की आदत से हम बचा पाएँ। क्यों इतना यूथ है वो किस तरफ जा रहा है, उड़ता मारवाड़ बनने से पहले ही राजस्थान की पुलिस, प्रदेश की पुलिस प्रशासन है इसको अपने आड़े हाथों में ले रही है और लगातार इस पर जांच प्रक्रिया जारी है और ऐसे आरोपियों की धरपकड़ है वो की जा रही है। तो ऐसी तमाम प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।